राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिस्टम असिस्टेंट के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में सिस्टम एनालिस्ट के निम्न उल्लेखित रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु ऑनलाइन प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक रुपये 18,500 प्रतिमाह पारिश्रमिक पर प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में रहेंगे। तो देखिए 2 साल आपको स्टार्टिंग में प्रोबेशन पे रहना होगा। 18,500 18,500 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। तो प्रोबेशन पीरियड पूर्ण होने के बाद उन्हें नियमानुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8, तो बहुत अच्छा लेवल है, 26,300 से 83,500 संदेह होगा, यानी कि 26,300 आपकी फिर स्टार्टिंग में बेसिक बन जाएगी 2 साल के बाद। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व आवेदक से अपेक्षा है की जाती है कि वह राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम विस्तृत विज्ञापन ऑनलाइन आवेदन करने एवं परीक्षा शुल्क जमा कराने के संबंध में जारी दिशा निर्देश, यानी कि पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। वेबसाइट है www.hcrag.nic.in यानी कि हाईकोर्ट राजस्थान.nic.in। आवेदक ऑनलाइन एप्लीकेशन में समस्त वांछित एवं सुसंगत सूचनाएं अवश्य अंकित करे। तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है सही आपको ऑनलाइन भरनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, तो टोटल 230 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख लीजिए। टोटल जनरल की हो गई 85, ईडब्ल्यूएस की हो गई 23, एससी की हो गई 36, एसटी की 27, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के 48, मोस्ट बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर 11, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। उपर्युक्त रिक्त पदों की संख्या में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय नियमानुसार कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है। जो वैकेंसीज है, नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ाई या घटाई जा सकती है। सीधी भर्ती हेतु विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करते समय विज्ञापित पदों के 50% से अनधिक अतिरिक्त रिक्तियों के प्रोद्भूत होने पर अतिरिक्त आवश्यक की पूर्ति के लिए अप्रयुक्त अभ्यर्थी का चयन भी किया जा सकेगा। तो अब देख लेते हैं वेरियस कैटेगरीज के आरक्षण के संदर्भ में। ये आप एक बार पढ़ लेना। ये तो रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने बताया है, कैटेगरीज के बारे में इन्होंने बताया है, कास्ट सर्टिफिकेट, दिव्यांगजन, ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया आगे। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मस्ट बी बैचलर ऑफ इंजीनियर, बीटेक, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या फिर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या फिर ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन। तो देखिए अगर आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियर, बीटेक, बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब नहीं है तो फिर किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर आपको क्या चाहिएगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि पीजीडीसीए भी आपको चाहिएगा। अगर पीजीडीसीए नहीं है तो ए लेवल कोर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेस, यानी कि DOEACC हो। अगर ये भी नहीं है तो पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो। अगर ये भी नहीं है तो 3 साल का डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में हो एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, IT और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोर्ड। उपरोक्त अर्हक परीक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा आवेदक भी आवेदन करने के लिए पात्र है। तो देखिए जो अंतिम वर्ष जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर पाएगा, परंतु ऐसे आवेदक को वांछित शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा की तिथि से पूर्व धारित करनी आवश्यक होगी। तो रिटर्न एग्जाम से पहले आपकी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका हो और उसका प्रमाण लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने के दिनांक से 7 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तो जो रिटर्न एग्जाम का आपका रिजल्ट आएगा इस वैकेंसी के लिए, उससे 7 दिन पहले आपका रिजल्ट जो है आपको रजिस्ट्रार के पास दिखाना होगा। तो फिजिकल फिटनेस की बात करें तो आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नेशनलिटी की बात करें तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान। आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग 1 जनवरी 2025 अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 18 साल एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी नेक्स्ट फॉलोइंग इतना। तो 1 जनवरी 2025 को आप 40 वर्ष के ना हुए हों। प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्स्ड फॉर 5 years इन केस ऑफ मेंबर ऑफ द SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लास या फिर मोर बैकवर्ड क्लासेस और EWS और वुमन कैंडिडेट, तो इन्हें एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। देयर शैल बी नो एज लिमिट इन केस ऑफ विडो एंड डाइवोर्सी वुमन कैंडिडेट। द अपर एज लिमिट
for the reservist, namely defense service personnel, transfer to the reserve shall be 50 years. The upper age limit mentioned above shall not apply in case of ex-prisoner. The upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in NCC in case of cadet instructor, and if the resultant age does not. ये सारे रिजर्वेशन के बारे में आप एक बार पढ़ लेना। चरित्र कैसा हो आपका? सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे, अर्हित करे। गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है के प्रधानाचार्य, अकादमी अधिकारी। ये तो आपको पता ही है कि जब आप पास करके निकलते हैं ग्रेजुएशन तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है। 12वीं में भी मिलता है, बल्कि 10वीं में भी मिलता है, मुझे तो मिला था। दो सचरित्रता प्रमाण पत्र, यानी कि चरित्र फोटो के साथ आपका प्रमाण पत्र हो जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए ना हो, तो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन फीस की बात करें, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग 750, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग 600, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 450। रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फीस, परीक्षा शुल्क की वापसी से संबंधित किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। एक बार जमा करा दी वापस नहीं होगा। डिस्क्वालिफिकेशन, कोई भी गलत काम ना करे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे ही नहीं। जैसे कि नो मेल और फीमेल कैंडिडेट हु हैज़ मोर देन वन वाइफ, हस्बैंड लिविंग शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें। नो मैरिड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द सर्विस इफ ही हैड एट द टाइम ऑफ हिज हर मैरिज एक्सेप्टेड एनी डाउरी, तो दहेज ही ना लें। नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट इफ सी हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ रूल्स ऑफ 2002। ये एक बार आप पढ़ लेना, नहीं तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर इन सब चीज़ों में तो है। अब बात करते हैं स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड ईच सब्जेक्ट विल कैरी द नंबर ऑफ मार्क्स शोन एज बिलो। रिटन टेस्ट होगा, शैल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर कंसिस्टेड ऑफ 100 MCQ टाइप, 1 मार्क्स का एक होगा। पार्ट ए में कंप्यूटर नॉलेज, पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश पूछी जाएगी। 80-20 100 मार्क्स हो गए। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। मिनिमम मार्क्स 40 लेने होंगे SC ST PH को। फॉर अदर कैंडिडेट को 45 मार्क्स लेने होंगे कंपलसरी मिनिमम, और 2 घंटे का समय है। मेथड ऑफ कंडक्टिंग रिटर्न टेस्ट, पार्ट ए पार्ट बी 80-20 का होगा। MCQ टाइप 1 मार्क्स का एक होगा। OMR सीट दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट शैल बी काउंटेड फॉर द फाइनल प्रोसेस। तो फाइनल आपकी सिलेक्शन इसी आधार पर होगी। अब सिलेबस देख लीजिए। पार्ट ए का कंप्यूटर नॉलेज का, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, वही बेसिक सारी चीज़ें हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वेब डिज़ाइनिंग। पार्ट बी में जनरल नॉलेज इंग्लिश, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश में टेंसेज, वॉइस, नरेशन। सेक्शन बी जिसमें आपका राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा 80 मार्क्स का। टाइप राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। दोज कैंडिडेट हु सिक्योर मिनिमम 40% मार्क्स इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट, यानी कि जिसके क्वालिफाइंग मार्क्स आ जाएंगे 40 और 45, जो रिजर्व कैटेगरी 40% और अदर्स के 45 इन द रिटन टेस्ट शैल बी एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन द टाइप रिटन टेस्ट ऑन कंप्यूटर सब्जेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो 5 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। पेपर 1 स्पीड टेस्ट हिंदी इंग्लिश 5-5 मिनट दिए जाएंगे। 25-25 मार्क्स हैं। मिनिमम मार्क्स SC ST PH को 20, अदर को 22.5। एफिशिएंसी टेस्ट जो कि माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड एंड एक्सेल में देखी जाएगी, 20 मिनट्स का समय दिया जाएगा। 50 मार्क्स 20 रिजर्व को, बाकी वो 22.5 लेने हैं। मेथड ऑफ कंडक्टिंग स्पीड एंड एफिशिएंसी टेस्ट, कृति देव का जो आपका फॉन्ट है वो हिंदी में और कैलिब्री इंग्लिश में। मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 की डिप्रेशन की दवाई हो आपने 1 घंटे में। Data will have to be fed in dual language, that is English and Hindi. Efficiency test must be taken on data processing software. ऑनलाइन आपका लिया जाएगा। और टोटल द मार्क्स इन द स्पीड टेस्ट शैल बी अवॉर्डेड एज पर द फॉलोइंग फार्मूला। स्पीड टेस्ट में ऐसे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पर्सनल इंटरव्यू भी होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट एंड इतना, तो आपका एक इंटरव्यू भी रखा जाएगा। फाइनल रिजल्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन रिटन टेस्ट, टाइप टेस्ट एंड ऑन कंप्यूटर एंड इंटरव्यू। तो सभी के मार्क्स मिलाकर आपका फाइनल एक एग्रीगेट लिस्ट बनाई जाएगी। टाइम लिमिट मैं आपको बता चुका हूँ। ऑनलाइन आवेदन करने का सीमा 4 जनवरी 2024 को दोपहर 1 बजे से दिनांक 3 फरवरी तक आप आवेदन कर पाएंगे। शुल्क आप 4 जनवरी से 4 फरवरी तक जमा करवा पाएंगे। ऑनलाइन ही आपको आवेदन करने हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आपके पास मोबाइल नंबर वैलिड हो, ईमेल ID हो, सभी डॉक्यूमेंट्स हों। प्लेस
मंथ एंड डेट ऑफ एग्जाम। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जोधपुर एवं जयपुर में आयोजित की जाने की संभावना है, परंतु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में परीक्षा अन्य संभागों जिलों में भी आयोजित की जा सकती है। एडमिशन कार्ड आपको बता दिया जाएगा बाद में। एनओसी, अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी लेना होगा आपको। अदर की इंस्ट्रक्शन, जो आपको मॉडल आंसर की जारी की जाएगी। आपत्तियां देने के लिए 200 रुपये आपसे, यानी कि ऑब्जेक्शन लगाने के 200 रुपये आपसे लिए जाएंगे। उसके बाद फिर एक फाइनल आंसर की निकाली जाएगी, जिसके आधार पर आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा। हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत आती है ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स। वेबसाइट मैंने आपको बता दी scraj.nic.in, यानी कि highcourtraj.nic.in। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है सिस्टम एनालिस्ट। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।